क्लियर? तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि आज हमें एक बार फिर से देखना है कंसोल पे कैसे काम करते हैं और सर्वर पे कैसे करते हैं, क्योंकि सर्वर हमें यहाँ पे खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट के प्रोजेक्ट को क्रिएशन कैसे करते हैं वो मैं बता रही हूँ। हमने यहाँ पे ओपन किया सबसे पहला कॉन्सेप्ट Node.js पे काम करने के लिए हमें जब Node.js इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ हमें मिल जाता है npm। npm इज स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर, जो हमारे ऑलमोस्ट टास्क को परफॉर्म करने का काम करता है। इज स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। क्लियर? अब ये बोल रहे हैं कि आप प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, सबसे पहले आप क्रिएट करें आपकी package.json फाइल। तो आपकी जस्ट फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन, डिपेंडेंसीज एक्सेट्रा जो आप इन फ्यूचर यूज़ करने वाले हो वो सारी चीज़ उसके अंदर आ जाएंगी। तो npm फाइल आई मीन से इनिट फाइल को क्रिएट करने के लिए आप डालेंगे npm init। इससे क्या होगा कि आपकी package.json फाइल क्रिएट हो जाएगी। आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस लोकेशन पे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले जाएंगे सर्च पे जाके आपने डाल दिया cmd कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ देख सकते हो कि मेरे पास में Node.js का भी है, WinW MongoDB का भी है, एक्सेट्रा इंस्टॉलेशन टूल्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, Node.js पे जाके कर दिया क्लिक। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये ब्लैक कलर की विंडो दे चुका है, जो विंडो किसकी है, Node.js की। ऊपर लिख के आ रहा है Node.js कमांड प्रॉम्प्ट। राइट क्लिक करके मैंने इसकी विंडो को थोड़ा सा मिनिमाइज किया, मतलब कि मैंने इसको कुछ 28 का साइज दे दिया। विंडो हमारी प्रॉपरली शो होने लगी। इज इट ओके? नाउ यूजर कह रहे हैं कि काम करो कि प्रोजेक्ट आपको बनाना है आपकी दूसरी ड्राइव में। अभी करेंटली हमारी ड्राइव का नाम क्या है, सी ड्राइव। हम चाहते हैं ई ड्राइव में चला जाए। तो जिस ड्राइव में जाना है उस ड्राइव का नाम लिखो और यहाँ लगा दो कॉलन, ड्राइव का नेम एंड देन कॉलन। मैंने ड्राइव नेम एंड कॉलन डाला, देन वी कैन सी ई ड्राइव में आ चुका है। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? ई ड्राइव में लॉट्स ऑफ फाइल्स अवेलेबल है मेरे पास। ऑब्वियस के नोड पे काम कर रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट फोल्डर बनाएंगे। तो यहीं से हमने कमांड डाल दिया mkdir मेक डायरेक्टली, और मैंने यहाँ पे डाल दिया नोड क्लासेस। इससे क्या क्या होगा कि ई ड्राइव में जाके नोड क्लासेस नाम का एक फोल्डर बना लिया होगा। ऑब्वियसली जब काम करना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के लिए हमने डाल दिया cd का फुल फॉर्म चेंज डायरेक्टरी, कुछ लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यहाँ पे cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, और कहाँ जाना है हमको, नोड क्लासेस के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि लोकेशन फाइंड हो चुकी है, मतलब हम उस लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें काम करना है। लोकेशन, अब देखिए आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊँ कि ड्राइव में और डायरेक्टरी में डिफरेंस क्या होता है। ड्राइव की बात कर रहे हैं, जैसे सगुन टावर, इसमें फर्स्ट बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। तो जो फ्लोर्स हैं आपकी वो हो जाती हैं आपकी ड्राइव। एक फ्लोर पे 10 रूम बने हुए हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपकी डायरेक्टरी। क्लियर हुआ? डायरेक्टरी इज जस्ट अ रूम, ऑफिसेस। ड्राइव इज जस्ट अ फ्लोर, किस फ्लोर पे जाना है। अब मैंने बोल दिया ठीक है इस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, भाई कहाँ पे, मेरे पास तो इतने सारे फ्लोर हैं, राइट। स्पेसिफिक करके बोल दिया कि सेकंड वाले फ्लोर पे ही हमारा ऑफिस है, देन वो सेकंड फ्लोर पे किसी ना किसी डायरेक्टरी में मिल जाएगा जाके। क्लियर? तो हम डायरेक्टरी पे आ गए। अब डायरेक्टरी पे आने के बाद में बोला कि नाउ आई वांट टू क्रिएट अवर package.json फाइल। जेसन मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। यहाँ पे डाला हमने कमांड npm init। ये फर्स्ट प्रोसेस है, वन टाइम करनी है, अगेन एंड अगेन करना नहीं है। जब आपने npm init जैसे ही डाला, देन वी कैन सी कि कुछ सर्विसेज आपसे पूछेगी कि जस्ट यू वांट टू समथिंग व्हाटएवर। अब आपने क्या किया कि डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन आपकी इन फ्यूचर की डिपेंडेंसीज वो भी इसी के अंदर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। क्लियर? Node.js इतना क्लियर हुआ? हमने क्या किया, जस्ट एंटर 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 एंटर। अभी हमने कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं डाला। जब हमने कुछ नहीं डाला तो इसने क्या कर दिया, लिखा हुआ है अबाउट टू राइट व्हाटएवर दिस। इसके अंदर इतनी चीज़ें ये लिख चुका है जिसको हमने कुछ भी नहीं किया। इसके अकॉर्डिंग मेन मतलब एंट्री पॉइंट क्या है अभी, index.js। इन फ्यूचर हम अपने प्रोजेक्ट का index.js मतलब
कि किस पेज से उसको रन करना चाहते हैं, वो हम एंट्री पॉइंट यहाँ पे दे देंगे। बट अभी हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है ना। इतना करने के बाद में हमने बोल दिया इज दिस ओके, तो हमने कह दिया हाँ ठीक है, हो गया ओके। जब ओके हुआ तो आप देख सकते हैं कि ई ड्राइव के अंदर इसने जाके क्या किया होगा, फोल्डर बना लिया होगा और फोल्डर के अंदर फाइल भी बना ली होगी। तो मैंने क्या किया, ई ड्राइव पे जाके देखा तो भाई ये आ गया अपना नोट क्लासेस, आगे पैकेज डॉट जेसन। अब जब आप काम कर रहे हो तो आपके पास भी प्रॉपर वर्क स्पेस होना चाहिए, कितनी फाइल्स बना रहे हैं क्या, कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए इनिशियल वे पे। तो मैंने क्या किया, इसको विजुअल स्टूडियो पे जाके क्रिएट कर लिया। जब विजुअल स्टूडियो पे जाके क्रिएट किया तो क्या हुआ कि ये वर्क स्पेस पूछेगा कि आप यहाँ पे किसे ओपन करना चाहते हैं। नोटपैड पे हम काम क्यों नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल फाइल वर्क करती है, यहाँ पे आप पूरा वर्क स्पेस उठा लेते हैं। तो हमने क्या किया, फाइल पे जाके बोला कि भाई ओपन करना है फोल्डर, कहाँ पे फोल्डर, तो बोल दिया कि जाके हमारा है ई ड्राइव में, ओपन फोल्डर, लोकेशन पूछ रहा है तो हमने सेलेक्ट किया ई ड्राइव का, नोट क्लासेस को ओपन कर लिया। हमारे पास फाइल कितनी है, एक, तो ऑब्वियस क्या करेगा ये कि इसको हटा के ओपन कर लेगा। ये सारी चीज़ हमने हटा दी ऐसे। आगे पैकेज डॉट जेसन, इस पे जाके आपने क्लिक किया, तो जब आपने क्लिक किया दैट यू कैन सी, तो अभी हमें इस पर कुछ करना ही नहीं है। बट जब हमारी एक्सटर्नल सोर्सेज से हम एक्सटर्नल फाइल्स, जो एक्सटर्नल पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे ना, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दिख जाएंगी, जो कि आज हम करेंगे भी। इतना करने के बाद में हमने ये डिसाइड किया कि जस्ट आई वांट टू क्रिएट 2 वेज एप्लीकेशन। मैंने आपको बताया था कि नोट.जेएस दोनों वे पे काम करता है, आपका कंसोल पे भी करता है और आपका सर्वर पे भी करता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले फाइल पे क्लिक किया और बोल दिया एक फाइल क्रिएट करनी है, जस्ट एग्जाम्पल 1.js की। क्लियर, .js मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल बन चुकी है, और जब जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई तो आपको किसी और सोर्स की ज़रूरत भी नहीं है। डायरेक्टली आपने यहाँ पे जाके बोला console.log। याद होगा आपको कि जब वेब एप्लीकेशंस पे हम काम करते थे, आई मीन से जब HTML के साथ जावास्क्रिप्ट को कंबाइन करते थे, तो जावास्क्रिप्ट के कोड में भी हम लिखते थे console.log, बट वो पेज रन कहाँ होता था हमारा, ब्राउज़र पे। तो console.log कहाँ का एक्सेप्ट कर लेता था, ब्राउज़र का। बट अभी हम इसको रन कहाँ करने जाएंगे, जावास्क्रिप्ट के रन टाइम इन्वायरमेंट पे। तो जब रन टाइम इन्वायरमेंट हम कंसोल पे चला रहे हैं तो ऑब्वियस के कंसोल पे ही शो होगा ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया एक मैसेज, और मैसेज पे बोल दिया कि जस्ट हेलो आई एम नोट.जेएस, व्हाट्स गोइंग ऑन, दैट्स इट। देखिए आपने एक मैसेज। तो जब आप इस फाइल को रन करेंगे तो ये क्या आउटपुट देगा आपको, जो आपने डबल क्विट के अंदर लिख दिया है, राइट। हमने क्या किया, इसको रन करने के लिए उसी जगह पे गए जहाँ पे हमने क्रिएट किया था, CLS से मैंने उस स्क्रीन को क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, अब मुझे रन करना है तो मैंने यहाँ पे कमांड डाला नोट पे जाके मैंने क्या बोल दिया कि जस्ट फाइल को रन करो, जो फाइल थी हमारी example1.js। तो जब आपने इस फाइल को रन किया तो वो क्या करेगा, आपको जो आपने आउटपुट दिया है उसे वो रिटर्न कर देगा। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए इतना तो क्लियर हुआ। इतना क्लियर करने के बाद में यूज़र ये बोल रहा है कि काम करो कि ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल था, कम से कम 2-3 प्रॉपर्टी तो बनाओ कंसोल पे कि जब हम जिसको कॉल करें वो परफॉर्म होनी चाहिए, राइट। तो हमने क्या किया कि इतना करने के बाद में कि ये मैसेज तो आपको आना ही आना है, मतलब हमने किसी और प्रॉपर्टी के अंदर इसको बाइंड किया ही नहीं है, ये रख दिया हमने एज अ ग्लोबली कि ये मैसेज आएगा। वार किया, लूपिंग प्रोसेस तो बहुत अच्छे से जानते हो, राइट। लूपिंग प्रोसेस में हमने क्या किया, वैर लगाया और वैर में बोल दिया कि हमारे पास में एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1। इस वेरिएबल को हमने ग्लोबल बनाया। सबसे पहली बात आती है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल। एग्जैक्टली, लोकल मतलब क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपने दे दिया तो वो उसी के लिए ही है, आउटसाइड में उसको कोई नहीं जानता। एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो हम लोग पासपोर्ट वीज़ा क्यों बनवाते हैं, वीज़ा क्यों बनवाते हैं, कहीं भी आ जा सके, फॉरेन कंट्री में भी जा सके और अपने यहाँ पे भी रह सके। तो वो क्या कर रहे हैं, आपको एक ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, ग्लोबली हो गया है। बट जब तक हमारे पास में आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि हम जा सकते हैं, चोरी चोरी जा सकते हैं, ईमानदारी से तो नहीं जाने वाला। क्लियर, तारों के नीचे से, वो एक मूवी है ना, मशरूम की भाषा।
पकड़ लिया जाएगा तो बहुत मारा जाएगा। सो क्लियर हुआ? तो हमने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्रिएट की, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही है। इतना करने के बाद में कंपोनेंट्स प्रोसेस अभी हमारी रिएक्ट में भी चल रही है। कंपोनेंट हमारे दो ही टाइप के होते हैं, फंक्शनल होते हैं और एक क्लास होती है। आप यहाँ पे क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम इन फ्यूचर करेंगे भी, बट अभी हम सिंपल वे पे देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड का यूज़ किया और जस्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया एक लाइक मैसेज। हम चाहते हैं एक मैसेज देना, हम मैसेज देना तो चाहते हैं, बट मैसेज क्या देना चाहते हैं, तो हमने बोल दिया पैरामीटर। मतलब कि जब हम कॉल करेंगे तो हम उसको देंगे उसका नाम, ठीक है, और उसका जो नाम हमारा है ना, वो हमारा 10 बार प्रिंट होते जाना। कितनी बार? 10 बार। अब 10 बार प्रिंट होने के लिए हमने क्या किया, लूप डाल दिया। बट हमें यहाँ ग्लोबल वेरिएबल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ग्लोबल डालने से क्या होगा कि जब 10 बार चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 बढ़ जाएगी, राइट। तो ठीक है, हम अभी तो एक ही प्रॉपर्टी बना रहे थे, तो हमने फॉर लूप डाला। फॉर लूप पे बोल दिया कि वाइल डाल दिया। चलिए, वाइल फॉर सब पड़ा हुआ है, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, तब तक वो उसको नमस्ते बोलता रहे, ठीक है। सो कंसोल डॉट लॉग किसको कहना है, कॉन्केट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, प्लस, ठीक है। अब कॉलिंग प्रोसेस भी तो आप खुद ही करोगे ना, तो आपने क्या बोल दिया, मैसेज जो आ रहा है ना वो मुझे ही नमस्ते बोलता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या पास कर दिया, आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट किसके पास गया, क्लियर, रन करके देखिए। तो बस इतना करने से क्या किया हमने, नोड को फिर रन कर दिया और बोल रहे हैं नमस्ते। बट हमने क्या किया, इटरेशन प्रोसेस तो किया नहीं, और जब इटरेशन प्रोसेस नहीं किया तो कभी लाइफ में वो नमस्ते करना बंद करेगा? जब तक हम उसको रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, नहीं भाई अगर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं तो क्या करेगा, कंटिन्यू बोलेगा, देन फील दैट कि भाई इसको सुनाई नहीं दे रहा, राइट। तो हमने सुन लिया है, तो उसको टर्मिनेट करके बोल दिया कि जो आई बाहर से आ रहा है ना उसको क्या कर दो, क्योंकि जब तक वो इटरेट नहीं होगा 10 तक पहुँचेगा कैसे, राइट। तो बेचारा जो चलता जा रहा था ना अब नहीं चलेगा, अब वो बोलेगा कि ठीक है भाई 10 हो गए, दैट्स इट, बाय बाय। क्लियर, इजी है। डिफरेंस क्या हुआ, जब जावास्क्रिप्ट पे काम प्रॉपर कर रहे थे तो आप HTML से तो रन कर रहे थे, और आप किस पे काम कर रहे हो, प्रॉपर जावास्क्रिप्ट पे, Node.js पे, बिकॉज Node.js इज अ रन टाइम इन्वायरमेंट। प्रॉपर फाइल किसकी है, JS की। नोट करिए इस एग्जाम्पल को। तो हमने यहाँ पे सिंपली इतना ही काम किया है कि Node.js यानी जावास्क्रिप्ट का प्रॉपर कोड डाल दिया, पैरामीटर जैसा सिंपल वहाँ करते थे वही सारी चीज़ें चल रही है, नथिंग एल्स डिफरेंट। क्लियर, समझ में आया सभी को? चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमें। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इतना तो हमने कर लिया, यहाँ तक भी हमें क्लियर हो गया। आगे के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना है, हम सर्वर पे चलाना चाहते हैं। कंसोल वाला तो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अगर यूज़र बोलता है कि ऊप कॉन्सेप्ट पे करते हैं तो कैसे करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि क्लास कॉन्सेप्ट पे काम कैसे किया जाता। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से कर दिया फिलहाल के लिए कमेंट। क्लियर, यूज़र हमें क्या कह रहा है कि भाई काम करो क्लास कॉन्सेप्ट का यूज़ कर लो, मतलब क्लास लिखा, क्लास का नेम वॉट जो भी देना है मैंने यहाँ दे दिया यूज़र, ठीक है, ओके। प्रॉपर्टी दे दी हमने नेम में मैंने डाल दिया मेरे ही नाम। इतना करने के बाद में हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी ली। जब क्लास कॉन्सेप्ट पे आप काम करते हैं तो आपको फंक्शन कीवर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती, और किसी भी वेरिएबल जो आउटसाइड है ना आपके फंक्शन से, उसको कॉल करने के लिए यूज़ करते हैं दिस कीवर्ड, इज इट फिक्स। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इन्फो नाम की एक प्रॉपर्टी बना ली। चाहते हैं कि यही प्रॉपर्टी कॉल कर दे, तो कंसोल डॉट क्या कर दिया, लॉग। बोला क्या, दिस डॉट नेम। दिस डॉट नेम क्यों किया, क्योंकि दिस के थ्रू ही हम क्लास की प्रॉपर्टी को इनसाइड कॉल कर पा रहे हैं। क्लियर हुआ, कंफ्यूजिंग फेस, जस्ट एब्जॉर्ब करो। सो क्लियर हुआ। इतना करने के बाद में अभी भी आप रन करोगे तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहा है मेमोरी, ठीक है। जब हुक कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं तो वहाँ आ जाती है मेमोरी। तो हमने क्या किया, वैर लेके इक्वल्स टू न्यू करके क्या बोल दिया,
कि भाई एक्स को मिल जाए किसकी मेमोरी, यूज़र की। तो मेमोरी तो मिल चुकी है, बट नाउ कि वो चाहता है किसको कॉल करना, इन्फो को। ठीक है, रन करने के लिए गए और यहाँ बोल दिया कि भाई काम करो, अपनी एप्लीकेशन को रन कर दो। रन किया तो क्या रिटर्न कर दिया उसने, प्रतिभा राजावत। क्यों, क्योंकि प्रतिभा राजावत कहाँ लिखा था आपने, इन्फो के अंदर। और इन्फो को कॉल करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट। इसको क्लिक कर लो, ये भी हम जावास्क्रिप्ट वाले बैच में कंटिन्यू करेंगे तो और अच्छे से। क्लियर हुआ। तो जैसे रिएक्ट काम कर रहे हैं ना दोनों कंपोनेंट्स पे, वैसे नोड.जेएस भी करता है। ओके, चलिए तो इसको क्रिएट करिए। क्लियर, नो डाउट। ये जो हमारा क्लास कॉन्सेप्ट है ना, ये भी हम डीपली पढ़ेंगे इन फ्यूचर। ये हमारा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा जावास्क्रिप्ट में। और जो लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ चुके हैं, आई थिंक कि उनको क्लियर हुआ होगा। और जिनको नहीं हुआ है तो ये नहीं सोचना है कि हमें क्लियर नहीं है, ये तो भी हम पढ़ेंगे। बट क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ओके, तो चलिए ये तो हमें क्लियर हो गया। बट नाउ कि मेन क्या है हमारे लिए, ग्राफिकल इंटरफेस। उसके लिए हमें काम करना है सर्वर पे। तो हमने क्या किया, एक फाइल बना ली, सर्वर का नाम दे दिया सर्वर वट एवर, कुछ भी मैंने यहाँ पे दे दिया client_app.js। नाम ही तो देना था, दे दिया। बट जब हम काम करते हैं यहाँ पे तो देखिए दो चीज़ें होती हैं। जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे जाओगे तो वहाँ दो चीज़ें मिलेंगी, एक मिलेगा ग्लोबल, एक मिलेगा लोकल। ग्लोबल एंड लोकल में डिफरेंस क्या होता है कि जो ग्लोबल होता है उसको आपको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं होती, राइट। अभी आप अपना वाईफाई ओपन करो, जो ग्लोबल होगा वो अपने आप ही बेचारा कनेक्ट हो जाएगा, पूछेगा भी नहीं कि भाई पासवर्ड दो, कनेक्ट करो, वाईफाई चालू कर दो, राइट। क्यों, क्योंकि ग्लोबल है ना, पूछ थोड़ी ना आप तो सिर्फ यूज़ कर रहे हो। और जो चीज़ें प्रोटेक्टेड होंगी, मतलब प्राइवेट भी हैं और पब्लिक भी हैं। प्राइवेट एंड पब्लिक का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कहा जाता है प्रोटेक्टेड। जैसे मेरा वाईफाई पासवर्ड, जिनको पासवर्ड नहीं पता उनके लिए वो प्राइवेट है, और जिनको पता चल गया उनके लिए पब्लिक है। इसका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है आपका, प्रोटेक्टेड। हमें किसको एक्सेस देना है, किसको नहीं देना, प्रोटेक्शन। क्लियर। जब हम सर्विसेज पे काम करने लगे सर्वर पे, तो यहाँ पे हमें मिल गया एक HTTP नाम का मॉड्यूल। इज नॉट अ ग्लोबल। जो सर्विसेज हमारी ग्लोबल नहीं होती ना, उनको हमें यहाँ पे क्या करना होता है, यूज़। तो यूज़ करने के लिए हमने क्या डाल दिया, रिक्वायर। प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया हुआ था रिक्वायर। रिक्वायर क्या करते हैं, आपके मॉड्यूल्स को इंक्लूड करने का काम। क्लियर। ये जो नेम दिया है यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ भी दे सकते हो। मैंने दे दिया ऐप, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ भी HTTP वहाँ भी HTTP। इतना करने के बाद में किसको इंक्लूड करना है, तो हमें करना है अभी सर्वर पे काम। तो हमने यूज़ किया यहाँ पे HTTP। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब HTTP तो हमने ले लिया, जिसके हमने प्रॉपर्टी किसको दे दी, ऐप को। मतलब मेमोरी किसके पास आ गई, ऐप के। ऐप ने क्या किया कि अगर आपको काम करना है तो आप काम करो क्रिएट करके सर्वर का, यानी क्रिएट सर्वर। ये प्रॉपर्टी किसके थ्रू मिल रही है आपको, HTTP मॉड्यूल के थ्रू। जिसने बोला कि HTTP सर्वर जब हम कॉल करें तो ये हमें एक रिक्वेस्ट देगा और दूसरा रिस्पॉन्स। ठीक है। अब HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स तो देगा, बट रिक्वेस्ट तो आप करोगे ना। जब आप रिक्वेस्ट करोगे तब हम रिस्पॉन्स करेंगे। तो रिक्वेस्ट का काम तो डिफॉल्ट चल रहा है, बट यहाँ पे रिस्पॉन्स का काम मैन्युअली चलेगा। तो हमने बोल दिया रिस्पॉन्स डॉट एंड, मतलब हम एंड पॉइंट पे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो बोल दिया हेलो आई एम सर्वर, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाटएवर जो भी। ठीक है। तो इतना तो हमने कर लिया, क्रिएट कर लिया, काम भी कर लिया। बट अब चलाने के लिए आपको उसको देना पड़ेगा पोर्ट नंबर। हम जब कोई एप्लीकेशन बना लेते हैं तो लास्ट क्या आता है कि लाइव करना है। तो लाइव करने के लिए क्या खरीदते हो, डोमेन, होस्टिंग। तो मतलब कि आपको एक स्पेसिफिक आईडी मिलेगी ना, कि आपकी आईडी, आपकी जो प्रोफाइल, आपका जो वेबसाइट है उस पर चलेगा। तो सेम वैसे ही इसको सुनने के लिए हमने यहाँ पे डाल दिया लिसन कि जो हम एग्जीक्यूशन कर रहे हैं वो कितने पे चलना चाहिए, 8000। आप इसको 2 पे भी चला सकते हो, बट 1 नंबर जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, कभी भी 1 नंबर पे नहीं चलता है। 2 से लेके एंड सो ऑन कितना भी चला सकते हो।
ठीक है, तो मैंने यहाँ डाला 8000। बट अब जब ये लोड होगा ना, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो चलते ही बंद हो जाएगा। तो हमें यहाँ ये देखना है कि जब चल रहा है तो हमें कंसोल पे आउटपुट भी तो दे, क्या रनिंग प्रोसेस है। तो कंसोल पे देने के लिए हमने क्या डाल दिया, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग में हमने क्या बोला उसको कि http:// host 8000 एप्लीकेशन इज इन प्रोसेस। जब तक कि आपकी सर्विसेज बंद नहीं होती है तब तक ये मैसेज आपको दिखता रहेगा। क्लियर हुआ। हमने क्या किया, इसको रन करने गए तो यहाँ पे हमने डाला नोड। नोड में अब हमारी फाइल का नाम क्या था, क्लाइंट ऐप डॉट जेएस। एप्लीकेशन इज इन प्रोसेस। और कर्सर जो आपका है वो ब्लिंक करता रहेगा। कब तक, जब तक कि आप इसको स्टॉप नहीं करेंगे। और जब तक आप स्टॉप नहीं करेंगे तो आपका ये प्रोसेस रन हो जाएगा। यहाँ जाके हमने क्या बोल दिया कि लोकल होस्ट, कौन सा पोर्ट नंबर दिया हमने, 8000। जब हमने 8000 को एक्टिव किया तो मैसेज क्या गया, हेलो आई एम सर्वर व्हाट्स गोइंग ऑन। एक्टिव है ये। मैंने Ctrl+C करके इसको रोक दिया और रोकने के बाद में क्या किया, इसको रीलोड। तो बोल रहे हैं आप कौन है, क्योंकि 8000 हमारा किसी और पे चल रहा है। वेट वेट वेट, अब ये बोलेगा कौन हुआ। हमने क्या किया, इसको रिलोड किया। रिलोड के बाद में 8000 पे हमारा कुछ भी सर्विसेज नहीं चल रही। जब कोई सर्विस नहीं चल रही तो क्या बोलेगा, ऑब्वियस कुछ है ही नहीं अभी। फिर हमने बोला ठीक है हम फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। हो गया स्टार्ट। जैसे स्टार्ट हुआ देन से हेलो। क्लियर। कोड को क्लिक करो। आज हम कुछ आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो हमारा रिवीजन चल रहा था जस्ट। जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ उसको प्रैक्टिकल करते जाना, वरना भूल जाओगे। अब हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, फिर इन फ्यूचर हम जब बड़े कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे तो आपको इन चीज़ों में डाउट नहीं होगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद में आज हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ ओनली। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ लिखिए, __ dir। कोई जानता है __ dir के बारे में? ये क्या करता है कि हमारी जो करंट फाइल है ना उसकी डायरेक्टरी को फाइंड करने का काम करता है। जैसे इन फ्यूचर आप फाइल अपलोडिंग काम कर रहे हो और फाइल आपकी किस लोकेशन पे उसको लेके आओगे ना, तो सबसे पहले आपको क्या पता होनी चाहिए, आपकी डायरेक्टरी। तो लिखिए दिस इज यूज फॉर फाइंड डायरेक्टरी। इट्स रिटर्न स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा। क्लियर। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब लोकेशन, लोकेशन मतलब पाथ। किस पाथ पे, किस लोकेशन पे आप काम कर रहे हैं तो पहले आपको पता भी तो होना चाहिए। पता करने के लिए क्या कर सकते हो, dir कॉन्सेप्ट को अप्लाई चला के देखते हैं। कितना हो गया। हम कंसोल पे जाके काम कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें हटा दी मैंने। इस कॉन्सेप्ट को भी मैंने यहाँ से फ्री किया फिलहाल। मुझे पता करना है हमारी डायरेक्टरी कौन सी है, तो मैंने यहाँ डाला कंसोल डॉट लॉग। डायरेक्टरी मतलब लोकेशन क्या है, +__ dir। टर्मिनेट किया, एग्जाम्पल बन। बट ये बोल रहा है कि dir क्या है, dir नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। तो हमने बोला dir तो हमें चाहिए, dir नेम आ गया। dir का मतलब क्या है, डायरेक्टरी। बट आप चाहते क्या हो, डायरेक्टरी का नेम। दैट्स वाई क्या आ गया आपका, dir नेम। क्लियर। यूजर, अब इतना तो क्लियर हो गया, बट माइंड में थॉट आ चुका है कि नेम, डायरेक्टरी नेम लेके करोगे क्या, राइट। तो असाइनमेंट में यूजर क्या कह रहा है, पहले इसको लिखो। dir नेम समझ में आया। dir इज स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी। नेम मतलब हम उसका नेम चाहते हैं। डेटा किस फॉर्मेट में मिला आपको, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ये डेटा कैसे है आपका, स्ट्रिंग।
टाइप चेक करना तो आपको आता ही है, टाइप ऑफ डाल के देखोगे तो स्ट्रिंग मिल जाएगा। समझ में आया सभी को? वही यूज़र असाइनमेंट क्या दे रहा है, पहले असाइनमेंट देखो। तो यूज़र ने असाइनमेंट बोला कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट गिवन नेम विथ करेंट डायरेक्टरी। यूज़र कह रहा है कि ठीक है, आपको एक नेम दिया जा रहा है, उस नेम को आपको करेंट डायरेक्टरी से क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपने कभी फाइल्स अपलोडिंग देखी है तो आपकी जो लोकेशन है वो तो होती ही है, उसके साथ में स्लैश लग के क्या आ जाता है, आपका दिया हुआ नाम। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं। जब हम इमेज पे काम करेंगे तो .jpg वाली फाइल, तो हमने क्या किया, बोल दिया इसको कि देखो हम एक नेम दे रहे हैं, नेम है हमारी फाइल का नाम download.jpg, ऐसे कुछ होता है ना। फाइल आपको कुछ ऐसी मिलती है जिसको आपको कहाँ शो करना है, करेंट डायरेक्टरी। अब करेंट डायरेक्टरी ढूंढने तो जाओगे नहीं आप, ऐसे ढूंढने गए तो मतलब कि डी ड्राइव के इस फोल्डर से उस फोल्डर, मतलब ये ढूंढते रहोगे। तो बोला कि ठीक है, चाहिए तो हम ऐसा कर लेते हैं कि console.log डालते हैं _dir नेम। बट डायरेक्टरी कभी भी पॉइंट करती है ना तो स्लैश लग के करती है, बट आपको डायरेक्टरी स्लैश तो दे ही नहीं रही है। तो हमने बोला प्लस लगा के डाल दिया पहले स्लैश। स्लैश क्यों डाला कि डायरेक्टरी के बाद में स्लैश आए और उसके बाद में क्या आ जाए, आपका नाम, राइट। लोकेशन पॉइंट करोगे तो कुछ ऐसे ही करोगे ना। आ गई download.jpg। इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है कि इसकी ड्राइव के अंदर अभी देखिए स्लैश का इशू आ रहा है, क्योंकि डायरेक्टरी आपको ऑलवेज किस फॉर्मेट में होती है, बैकस्लैश। तो क्यों ना हम भी लगा दें इसी को, ठीक है। बट ये बैकस्लैश में कुछ आपको दे रहा है एरर, क्यों दे रहा है, क्योंकि कभी बैकस्लैश सपोर्टिव नहीं होता। देन क्या करोगे, आपको बोलना है कि आपको बैकस्लैश लगाना है, बट ये तो मना कर रहे हैं ना। हमने फिर भी ट्राई किया, ट्राई करने पे क्या दे दिया उसने, क्या आपको डेटा दिया इसने। देन वो फिर हमारे एक्सटर्नल सोर्सेस हो जाएंगे, वो तो भी हम पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? कभी भी ये वाला साइन सपोर्टिव नहीं होता है, बट हम मैनुअली करते हैं, कस्टमाइज करते हैं तो हो जाएगा। बट फिलहाल हमारा ये वाला सपोर्टिव होता है। क्लियर? कहीं भी आप लगाएंगे, आप यहाँ भी लगाएंगे तो भी क्या कर देगा, वो उस प्रोसेस को हटा देगा। तो फिलहाल हमने ये वाला लगा के काम किया। तो मीन्स राइट कि आपको लोकेशन तो समझ में आ गई कि इस टाइप से आप क्या करते हो, उसको पॉइंट करने का काम। क्लियर? DAR कॉन्सेप्ट समझ में आया। बट यूज़र कह रहे हैं कि ये तो ठीक है, आपने दिया नाम, हमें तो वो लोकेशन चाहिए जहाँ पे आपकी फाइल वर्किंग में है। आपकी फाइल कौन सी है, example1.js, उसकी पूरी एक लोकेशन चाहिए हमको। तो न्यू प्रॉपर्टी पढ़िए, न्यू प्रॉपर्टी पे लिखिए __ फाइल नेम। जैसे dir क्या कर रहा था, डायरेक्टरी नेम लेके आ रहा था, वैसे प्रॉपर क्या दे देगा ये, फाइल का नेम। तो लिखिए दिस इज यूज फॉर फाइंड करेंट फाइल नेम विथ डायरेक्टरी। फाइल का नेम, उसके साथ में क्या आ जाएगी, आपकी डायरेक्टरी भी। क्लियर? डायरेक्टरी एक्सेस करना है तो सिर्फ डायरेक्टरी करेंगे, बट अगर आपको फुली फाइल एक्सेस करना है तो क्या करोगे, फाइल नेम। बट कौन सी फाइल, जिस पे आप काम कर रहे हैं वो फाइल। इसी को मैंने यहाँ डाल के बोल दिया __ फाइल नेम। रन करने गए, इसको हटा के चालू किया। आगे example1.js। क्लियर हुआ? तो फाइल नेम क्या करता है, आपको फुली फाइल की लोकेशन देने का काम करता है। नोट करिए इसे भी।
तो इन फ्यूचर ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है। किस ड्राइव में, किस डायरेक्टरी में आपको फाइल अपलोड करनी है, तो आप डायरेक्टरी फाइंड कर सकते हो dir का यूज़ करके और नई फाइल दे दो, उस लोकेशन पे जाके क्या कर लेगी वो, डाउनलोड, अपलोड, वटेवर कुछ भी। जैसे डाउनलोडिंग में कभी कभी आपने देखा होगा कि जब डाउनलोडिंग करते हो तो वो आपसे पूछता है कि भाई किस लोकेशन पे आप डाउनलोड करना चाहते हो। कुछ ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली डाउनलोड में ही चले जाते हैं, तो डायरेक्टरी पॉइंट करके आप दे सकते हो उसको। यदि आप चाहते हो कि उसी लोकेशन पे जाके सेव हो तो डायरेक्टरी दे दोगे। क्लियर? फाइल नेम कब यूज़ करोगे? फाइल नेम आप यूज़ कर सकते हो कि यूज़र कोई और फाइल बना रहा है, उस फाइल का नेम और आपकी फाइल का नेम दोनों का सेम है, तो आप क्या करोगे, उसको एक्सेस करके ये पता करोगे कि ये दी हुई फाइल इस डायरेक्टरी में है या नहीं। राइट? दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए? कोई डाउट यहाँ तक? चलिए, तो अभी तक हमने कंसोल के बारे में इतना तो पढ़ लिया, बट अब बात यहाँ आ रही है कि कंसोल पी काम किसके लिए करता है? 3 चीज़ों के लिए। कंसोल डॉट लॉग, एक होता है कंसोल डॉट एरर, और एक होता है हमारा कंसोल डॉट वॉर्न ना। तीनों में डिफरेंस क्या होता है? जब हम डिबगिंग करते हैं, डिबगिंग मतलब क्या होता है, चेक द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, तो हमारे पास तीनों चीज़ें होती है। लॉग मतलब हमें नॉर्मल आउटपुट देने का काम, एरर मतलब कुछ समस्या आ गई तो प्रॉब्लम, वार्निंग जस्ट वार्न करने के लिए होता है। क्लियर? तो इनका डिस्क्रिप्शन लिख लो। लॉग किया इज यूज फॉर डिस्प्ले output whatever you want, is used for display error, is used for display warning। क्लियर हुआ? तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स हमारे हम यूज करते हैं कंसोल बेस्ड, एरर, लॉग एंड वार्निंग। क्लियर? लॉग हम मोस्टली क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एरर और ये वार्निंग के बारे में हमें पता ही नहीं होता। और जब डिबगिंग कॉन्सेप्ट करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होती है, रिक्वायर्ड। डिबगिंग मतलब टेस्टिंग टाइप ऑफ, डेवलपर मोड पे टेस्टिंग जब प्रोसेस आप करते हो ना, देन वी कैन चेक वेदर आउटपुट इज क्लियर। क्लियर? अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप तीनों चीज़ों को देखना चाहते हो, कब किसको अप्लाई करना है। तो इन फ्यूचर आपको जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी अभी सुना होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो कैश फ्लो होता है वो क्या देता है आपको, वार्निंग। देन वी कैन यूज कंसोल डॉट वॉर्न। कुछ प्रॉब्लम आ गई तो आप क्या दे दोगे, एरर। एरर मतलब कंसोल डॉट एरर, और सब सही चल रहा है तो बढ़िया, फिर लॉकडाउन तो। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे कल से डीपली। आज की क्लास में कितने लोगों को डाउट है और किस किस को क्या क्या क्लियर नहीं हुआ है, ये मैं ऐसे करूँ। ग्लोबल नहीं है।